So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रायंगल्स। कल हम लोगों ने सिमिलैरिटी के 4 क्राइटेरिया देखे थे, अच्छी तरीके से चारों को समझे और तुम्हें क्लियर भी है। आज उन्हीं चारों क्राइटेरिया का यूज करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या आज पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए जिससे कि आने वाले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं वो तुम अच्छे तरीके से कर सको। तो आज व्हाट वी हैव टू रीड टुडे, तो उसमें क्या है, रिलेटेड एग्जांपल्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। जो भी एग्जांपल्स हैं 6.3 के पहले उन्हें हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें। इन फिगर 6.29 इफ PQ पैरेलल टू RS, जो PQ लाइन है वो RS के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू, ये सब क्या है, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने 4 क्राइटेरिया सीखे थे। 4 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पर हमको भिड़ाना है, ठीक है। तो भिड़ाएंगे हम लोग, देखेंगे किस तरीके से काम अपना बनेगा। तो हम देखते हैं, देखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR। POQ ट्रायंगल ले लिया और एक ट्रायंगल SOR ले लिया। अब इसमें हम लोगों को कोई ना कोई क्राइटेरिया जो हम लोगों ने 4 कल सीखे थे उसको भिड़ाना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये PQ पैरेलल टू RS है, PQ पैरेलल टू RS है, और ये जो QR लाइन गई है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब किसी 2 पैरेलल लाइन से होकर के गुजरती है तो उनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल जो अपना है ये इक्वल हो जाएगा इसके, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, दोनों में हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दोनों पर। और तीसरा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये हमारा तीसरा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया बड़े आसान तरीके से। यदि हमको चारों क्राइटेरिया अच्छे से आते हैं तो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन ब्लू कलर में। ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। यहाँ पर कह रहा है जो 6.30 ये फिगर है अपना, 2 ट्रायंगल इसमें दिए गए हैं, इनको ऑब्जर्व करो और एंगल P फिर निकालो। एंगल P मतलब हमको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब हम सबसे पहले ये वाला फिगर देखते हैं, ट्रायंगल ABC को देखते हैं। तो एंगल A दिया हुआ है 80 डिग्री, एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री, और AB, BC और AC की हमें क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। वही हम लोग PQR ट्रायंगल देख रहे हैं, PQR ट्रायंगल देख रहे हैं, तो इसमें तीनों साइड दिया गया है। तीनों क्या दिया गया है, साइड हमें दिया गया है। तो दोनों में कॉमन क्या दे रहा है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हमको दिख रहा है ये कि हमें क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट वाले में तीनों साइड दी गई है, सेकंड वाले में तीनों साइड दी गई है। तो यहाँ पर
सबसे पहले तो क्या किया जाए, इन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की कोशिश की जाए। क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एंगल्स फिर हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब ट्रायंगल्स में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले बीसी लाइन देखो, बीसी, बीसी क्या है 6, बीसी क्या है 6, और PQ हमारा है 12, मतलब यहाँ 1:2 वाला हिसाब किताब बन रहा है। 6/12 कर देंगे तो 1:2 बन रहा है। और देखो 3√3, 6√3 के बराबर है। 3√3 जो है वो 6√3 का क्या है, हाफ है, तो इसके मतलब वहाँ यहाँ पर भी 1:2 वाला बन रहा है। 3.8 जो है वो 7.6 का हाफ है। 3.8 जो है ये 7.6 का हाफ है, मतलब यहाँ भी 1:2 वाला हिसाब किताब बन रहा है। मतलब साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर हमें दिख रहा है। वो दिख रहा है क्या, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQP। अब RQP क्यों लिया है, PQR क्यों नहीं लिया है, इस बात को समझो अच्छे तरीके से। देखो AB लेंथ जो है, AB लेंथ हमारी क्या है 3.8, AB क्या है 3.8 है। इसका रेशियो किससे मिलेगा, 7.6 से ही तो मिलेगा, ठीक है, 7.6 से ही तो मिलेगा भाई। मतलब हम कह रहे हैं AB अपॉन RQ इक्वल्स टू BC अपॉन PQ इज इक्वल टू RP अपॉन AC। ठीक है, हमें ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखना है। ABC का मतलब है कि AB RQ के क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देख रहे हैं AB जो है 3.8 दिया है, RQ 7.6 दिया है, 1:2 का हिसाब किताब बन रहा है। BC लेंगे तो इधर QP लेना पड़ेगा, तो BC हमारा 6 है, BC हमारा 6 है, इधर QP ले लो, QP BC हमारा 6 है तो QP हमारा 12 है, 1:2 का हिसाब किताब बन रहा है। अब यहाँ पे AB अपॉन RQ देख रहे हैं तो हमारा देखो क्या रेशियो आ रहा है, 3.8 अपॉन 7.6 इज इक्वल टू BC 6/12 इज इक्वल टू RP। थोड़ा सा यहाँ पे गलत किए, ऊपर वाला AC लेना पड़ेगा हमें, AC अपॉन RP, क्योंकि ऊपर वाले में जो हमारा वो है क्या कहते हैं न्यूमरेटर है, उसमें हम लोग ABC ट्रायंगल की बात की है, तो यहाँ पर AC अपॉन RP लिखेंगे। तो AC कितना है, AC 3√3 है, 3√3, और RP कितना है अपना 6√3। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा तो ये 1/2 आएगा। तो इससे हम लोग किस रिजल्ट पे पहुँचे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RQP के। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RQP के। जब ये सिमिलर हो जाएगा तब हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल R बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो हमारा एंगल C जो है वो कितना आ जाएगा भाई। देखो इसमें A दिया है, B दिया है, C नहीं दिया है, तो ये 80 + 60 कितना हो जाएगा 140, तो ये C कितना बनेगा हमारा
40 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल पी हमें निकालना था, तो वो क्या गया 40 डिग्री, क्योंकि एंगल सी और एंगल पी क्या है, इक्वल है। बहुत ही सिंपल है भाई साहब, कुछ इसमें टफ जैसी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। इन फिगर 6.31 ये अपना फिगर दिया है। OA डॉट OB, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये हमें शो करना है। ठीक ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है, तो इसको शो करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, हम गिवन है OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो इसको कैसे करेंगे। OA डॉट OB, OA मतलब ये वाली दिया गया है, OB ये दिया है, और OC ये दिया है, और OD ये दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, OA, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमको सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल OAD और एक ट्रायंगल OCB। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे तभी आगे काम बनेगा। तो उसको सिमिलर दिखाने के लिए हमें यहाँ पे गणित अपनी लगानी पड़ेगी कि OA अपॉन OD कर दें, नहीं OA अपॉन OC इज इक्वल टू, ये OC इधर आ गया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इधर OD अपॉन OD अपॉन OB हो गया। ठीक है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। ये कहाँ से निकल के आया, जो हमारा गिवन था उसी से हमने इसको बना दिया। ठीक, अब ले लो अपना इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB। दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB। तो हम देख रहे हैं गिवन हमको क्या है कि इनका रेशियो बराबर है, OA इज इक्वल OA अपॉन क्या लिखते हो यार, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। ये चीज़ हमको गिवन है कि इनके साइड्स का रेशियो क्या है, बराबर है। इनके साइड्स का रेशियो बराबर है, इतना चीज़ हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक, ठीक है कि OA अपॉन OC इक्वल्स टू किसके है, OD अपॉन OB। इतना चीज़ गिवन है, मतलब साइड्स का हम लोगों ने रेशियो इक्वल दिखा दिया। और तीसरा चीज़ की दिखा सकते हैं कि ये एंगल अपोजिट एंगल है, एंगल O, या इस तरीके से लिख दें एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोगों ने शो कर दिया। तो ये कौन से प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल साइड, एंगल इंक्लूडेड है, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल OAD
इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी बी। ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर है ओ सी बी के हमारे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O बाई सी पी एस टी। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C दिखाना था और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B दिखाना था। तो देखो बड़ी आसान तरीके से यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद बचता है 7th और 8th क्वेश्चन। तो 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। 7, 8 कल के लिए रखते हैं। तुम्हारा काम क्या रहेगा यहाँ पर, तुम्हारा काम यहाँ तक का क्या रहेगा ये देखो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। इसके बाद अपने एक्सरसाइज 6.3 में आओगे, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमने बताए हैं, अब स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक। जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर देखा जाएगा, लेकिन आ जाने चाहिए क्योंकि ये तुम अच्छे से समझे हुए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और आज के 3 एग्जाम्पल्स तो हो जाने चाहिए, ठीक। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।